ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई बात नहीं की। और वैसे भी वो कौन सी हमारी सगी औलाद है? हम क्यों मातम मना रहे हैं? नहीं हुई शादी तो नहीं हुई। ये बात कितनी आसानी से कह रही हो ना तुम। और इसी गम में अगर वो महरों के पास चला गया तो वो वहां नहीं जा सकता। बात को समझने की कोशिश करो अमतल। उसके पास अब और खोने को कुछ नहीं है। हम उसके मां बाप नहीं, बहन भाई उसका है कोई नहीं। एक वाहिद वो लड़की है जो उसकी कानूनी बीवी है, बस। वो उसकी बीवी नहीं है। इस तरह के तूफानी जज्बात दिखाकर हकीकत को नहीं बदला जा सकता। इस वक्त मायूसियों में डूबा हुआ है। उसे किसी पर भरोसा नहीं, हम पर भी नहीं। हम उसे मोहब्बत दिखाकर, उससे अच्छा सुलूक करके अपना फर्मा बरदार रख सकते थे, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये बेवकूफी है। आप क्यों समझ रहे हैं जैसे मैंने हारिस की शादी में रख ना डाले? आइंदा मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइएगा। अब यहां बैठे मत रहे, जाकर ढूंढे उसे। अगर वो कराची चला गया ना तो मैं भी उसके पीछे चली जाऊंगी और दोनों को बम से उड़ा दूंगी। हम जब कहेंगे तुम्हें दूसरी शादी करना होगी, हम जब कहेंगे तुम महरों को तलाक दो। जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, वैसे ही करना होगा तुम। जी। और ये जमीर की कहानी मत सुनाओ यार। ये किस चिड़िया का नाम है? ये होता क्या है जमीर? महरो कातिल है मेरी बेटी की। मुझे उससे बदला लेने का पूरा हक है और मैं लूंगा। हारिस, तुम अगर ये समझते हो कि हम तुम्हें यूज कर रहे हैं तो चलो यूं ही सही। हाँ, हम यूज कर, और तुम्हें यूज होना है। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम पर हजारों नहीं, लाखों एहसानात हैं हमारे। तुम्हारी जिंदगी हमारे एहसानात की मकरूज है। दोस्त है इस्लामाबाद में, उनकी बेटी आ रही है सुंबुल। हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो, तुम्हारी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो और फिर तुम उससे शादी करो। लेकिन क्या हारिस? मैं सुंबुल से नहीं, किसी और से शादी करना चाहता हूं। मेरी ऑफिस कुलीग है, कश्यप नाम है उसका। हारिस, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। किस बारे में? हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे पागल लड़की, मोहब्बत एक धोखा है और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। खबरदार, तुम ये खबर शमा को मत सुनाना। होश के नाखून लो अमतुल। जिठानी है तुम्हारी, प्लस समदन भी। अरे मैं नहीं बताऊंगी तो किसी ना किसी से तो पता चल ही जाना है ना उसे। अरे तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम वहां जाओ और देखो हारिस वहां तो नहीं आया या उसने उनसे राब्ता तो नहीं किया। क्या हारिस
घर से भी भाग गया। शबनम, जो मैं फिलहाल कह रही हूँ बस उतना ही सुनो और करो। ठीक है। हैं? बंद कर दिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय अल्लाह, मैं समझी मैं पकड़ी गई। तो तुम हो? हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? वो तुम्हें देख के यकीन करने आई थी। किस बात का? तुम्हारी वापसी का। आ गया यकीन? हाँ चलो चलो, फूटो यहाँ से, फूटो। हाय अल्लाह, पेट भर के बदलिहाज, में बुरावत और बदतमीज हो तुम। दुल्हन, तो मैं तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ, मुझे अपनी अम्मी से मिलवाओ। चाय पानी से मेरी खातिर तवाज़ु करो। ये थी क्या तुम्हारे स्क्रूज ढीले? हाँ नहीं, लेकिन लगता है अब हो गया। मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। जी चाहता है जोगन बनके इसकी चौखट पे बैठी रहूं। ओह, देवदास देखकर आ रही हो? क्या सारे मर्द तुम्हारी तरह संदिल और कठोर होते हैं? ये बीमारी तुम जैसे खूबसूरत कुंवारे लड़कों को होती है? मुझे लगता है तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने दिमाग का इलाज कराने। हाँ तो फिर हाथ पकड़ के ले चलो किसी हकीम, वैद या फिर होम्योपैथ के पास। अच्छा अच्छा, उधर आओ मेरे साथ। अब या अल्लाह, मैंने कैसे समझाऊं? बेटिया पर किसी पर छावी का असर हो गया, जादू हो गया बेटिया पर, जादू। गेती, अरे गेती कहाँ है? गेती, मुझे अपना वो सतरंगी वाला दुपट्टा निकाल दे। गेती, गेती, कहाँ चली गई लड़की? सुबह से 20 बार जा चुकी हूँ कमरे में। सांस भी चल रही है, नब्ज भी, लेकिन होश नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सोच लीजिए कई दिन और कई रातें घर से गायब रहकर वापस आई है। पता नहीं अब ये गुस्सा मुझ पे है या अपनी बेटी पे। खुदा न खास्ता अपनी बेटी पर कोई घटिया इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि उसने हमें सूली पर टांग रखा है। मेरी बात का गलत मतलब न लीजिएगा।
अरे 2 मिनट कपड़े बदलने क्या गई, तुमने ये तमाशा शुरू कर दिया। हमारी बिटिया पे जादू हो गया। सर और पाँव पे नींबू रख के काटो ना तो जादू टूट जाता है, ऐसा सुना है मैं। चंदा भी जाए, अपना काम करें, जाए यहाँ से। अच्छा जी। मैं सुल्ताना, सुनो, तुम्हें किसने बताया मेरा नाम फलक है? मेरे दिल ने। केती, मजाक मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। दे तो रही हूँ, मुझे तुम्हारा ये नाम फलक उस दिन से मालूम है जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी तुमसे मिलने। केती, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हाँ तो कर लो गुस्सा, लोग अपनों पे ही तो गुस्सा करते हैं, घरों पे थोड़ी करते हैं जाके। मतलब कि तुम नहीं बताओगी? हाँ, तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा ये नाम तुम्हारी अम्मी ने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फलक, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा। अच्छा, तो क्या सबको पता है मेरा नाम? मतलब तुम्हें, तुम्हारी मॉम को और सबको? हाँ शायद। वैसे इसमें कोई अजीब बात नहीं है, मेरे भी 2 नाम हैं, एक नाजो और एक गेती। तुम मुझे नाजो कह के भी बुला सकते हो, लेकिन मुझे गेती नाम ज्यादा पसंद है। अच्छा, और क्या बताया तुम्हें मेरी मॉम ने? ओहो, तुम तो ऐसे इंटरव्यू ले रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पास जॉब मांगने आई हूँ। सवाल मुझे पूछने थे और तुम पूछे जा रहे हो। अच्छा, पूछो, तुम क्या पूछने आई हो? साहिब जी, बेगम साहिबा को बता दिया है मैंने, मेहरो बिटिया पर ना जादू हुआ है। हाँ, कहाँ ले गए थे मेरी बेटी को? बताओ मुझे, या पुलिस के सामने उगलोगे? कहीं नहीं ले गया था मैं उसे, वो तो यहाँ वापस भी नहीं आना चाहती थी। पता है क्यों? क्योंकि आप उसे हर रोज तकलीफ पहुंचाती हैं और उसकी हालत की जिम्मेदार भी आप हैं। फलक, ना जुनून रहा, ना परी रही, ना जुनून रहा, ना परी रही। तुम मेहरू को हारिस के पास लेके गए थे ना, उनका पैचअप कराने। जब उनकी सुलह हो गई तो मेहरू वापस क्यों आ गई? तुम्हें किसने बताया ये? किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है। वैसे मेहरू ना हारिस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, भाई शौहर है उसका, उसूलन तो उसे हारिस के साथ रहना चाहिए। पता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में ना लोग बहुत हौल फौल बक रहे थे। मेरी अम्मी, तुम्हारी अम्मी, मेहरू की अम्मी, बहुत सारी बातें बनाई सबने। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगे। क्यों? तुम्हें क्यों यकीन था? बस था यकीन, और देखो मेरा यकीन जीत गया। मुझे पता है तुम बहुत नेक इंसान हो और किसी के गम में उसकी मदद करने वाले हो। वैसे लाहौर में क्या हुआ था फलक? सुना है मेहरू ने हारिस को थप्पड़ मार दिया था। कितनी बुरी बात है ना फलक। और ये बताओ तुमने उसको रोका क्यों नहीं था? कोई आ रहा है। अभी तुम मुझे जवाब तो दो, क्या कर रहे हो? तुम जाके बैठो, मैं देखता हूँ। जाओ 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 जाओ। कहाँ ले गए थे तुम मेरी बेटी को? बताओ मुझे, या मैं पुलिस को बुलवाऊं? शबा बेगम, आप अंदर आ गए, अंदर आकर बैठकर आराम से बात करें। नहीं, मुझे इससे पूछना है, ये मेरी बेटी को कहाँ ले गए? क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? क्यों वो हाल से बेहाल है? बताओ मुझे। हमारे बीच में तय हुआ था कि आप मेरे बेटे से कोई सवाल नहीं करेंगी। आपको जो भी पूछना है अपनी बेटी से जाकर पूछिए। उससे पूछो, उस बेसुध लाश से।
जब से आई है बुखार में तप रही है, जागती है तो उसे दौरे पड़ने लगते हैं, और आप कह रही हैं मैं उससे पूछूं? आप अगर इजाजत दें तो मुझे मेहरू के पास ले चलें, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उससे क्या होगा? आप लोग कौन हैं? जिस वक्त से आप हमारे पड़ोस में आए हमें एक सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? शमा बेगम, आप इस वक्त परेशान हैं और आपकी परेशानी जायज है। आप प्लीज आराम से मुझे बताएं। आराम से बताओ, आराम से। मेरी बेटी अंगारे की तरह दहक रही है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उस पर जादू कर रखा हो। तुम बताओ कहाँ ले गए थे मेरी बेटी को? बताओ मुझे, या आप पुलिस के सामने उगलोगे? कहीं नहीं ले गया था मैं उसे, और वो जहां भी थी बहुत खुश थी। वो तो यहां वापस भी नहीं आना चाहती थी, पता है क्यों? क्योंकि आप उसे हर रोज तकलीफ पहुंचाती हैं, और उसकी हालत की जिम्मेदार भी आप हैं, सिर्फ आप। फलक, खामोश रहो। क्यों चुप रहूं मैं मॉम? ये हर वक्त मेहरू को अपना हदफ बना के बैठी रहती है, उठते बैठते उसे बातें सुनाती है। वो बेचारी नरमी चाहती है, प्यार चाहती है, और ये उस पर हर वक्त तीर बरसाती है। असल में तो ये चाहती नहीं है कि इनकी बेटी कभी ठीक हो। फलक, मैंने कहा खामोश रहो। शमा बेगम, आप प्लीज मुझे मेहरू के पास ले चलें। इतनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है कि अब जिंदगी, मोहब्बत, बल्कि हर रिश्ते से इसका एतबार उठ गया है। आप उसकी माँ हैं, खून का वाहिद और बेलौस रिश्ता। वाहिद इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके वालिद बात नहीं कर सकते, मगर आप तो अपनी बेटी से बात कर सकती हैं। आप एक बार प्यार से, ममता से इसे पुकारिए, ये जरूर उठ जाएगी। मेरे मन में एक दीमक है, दीमक। कहीं को तेरे पैसे नहीं चाहिए, ले जा, ले जा, वापस ले जा। आप फिक्र मत करें, मेहरू बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में उठ जाएगी।
अजीब मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे। मेरे और इसके इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं, ना इसे याद रहता है कि मैं इसकी माँ हूँ और ना मैं याद रख पाती हूँ कि ये मेरी बेटी है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, खुदसर और जिद्दी, मगर उनकी खुदसरी के बावजूद हमारी मोहब्बत और ममता पर कम नहीं होती। ये आपकी बेटी है और आप भी इससे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। आपके चेहरे और आंखों से नजर आता है। बस एक गुबार है जो आपको इसके करीब जाने नहीं देता। एक बार इसे प्यार से गले लगाइए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरू, मेरू मेरी प्यारी बेटी मेरू, मेरू उठ जाओ, उठो ना मेरू। अब्दुल मैं ख्वार हो गया हूं उसे सड़कों पे ढूंढ ढूंढ कर। वो कराची तो नहीं पहुंचा, ये बात तो मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? किसी जासूस ने बताया? किसी ने भी बताया हो, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ। तबरेज, वो आ गया, हारिस घर आ गया। तुम जल्दी घर पहुंचो। हारिस, हारिस। मेहरू, मेहरू, अंकल मेहरू कहाँ है? मेहरू, आ गया, वो आ गया। मेरू, मेरू, मेरू। कहाँ है मेहरू अंकल? मैं खुद ही देखता। न परी रही। मेहरू, ये घर है तुम्हारा। न तो तू तुम्हारे माँ बाप है यार, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते वो। तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो कहाँ लेके जाता? कब तक छुपा के रखता था? जो रही सो बेखबरी रही। अच्छा तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। भरोसा है ना मुझ पर? अब रोना बंद करो।
इस पूरी कायनात में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेहरू के आंसुओं को नायाब हीरो की तरह उसकी आंखों से चुनना चाहता हूं। ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूं मां, सिर्फ मैं। ना चुनू रहा ना परी रही, ना चुनू रहा ना परी रही। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तो फिर घूर क्यों रही हो? तुम बदल गई हो। बदल तो तुम भी गई हो। नहीं, है तो वैसी की वैसी। तुम बदल गई हो। तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आता था, लेकिन आज है। यानी बदल तो तुम भी गई हो। है रो थोड़ी रही है। मेरे लिए रोना भी मत, क्योंकि अपने लिए रोना मैंने खुद भी छोड़ दिया। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें याद है तुम हारिस से बहुत मोहब्बत करती थी? हारिस? कौन हारिस? तुमने सब लोगों को तो जाने दिया, लेकिन मुझे रोक लिया। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम हूँ। सिर्फ अहम नहीं, तुम तो और भी बहुत कुछ। देखो शमा, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस किस्म की तंजिया बातों पर या तो ढिठाई से हंसते हैं या फिर सामने वाले की जबान पर अंगारा रखने की धमकी देते हैं। लेकिन नहीं, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारा जो दिल चाहे मुझे कह दो, मैं सुनने के लिए हमतन गोश हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ। ये फिक्र मत करो, मैं तो इससे पहले भी इन दोनों के बड़े नहीं, मेरा मतलब है कि बड़े अजीब और गरीब मनाजर देख चुकी हूँ, लेकिन आज जो कुछ यहाँ हुआ है ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी बाहर जाकर, सच किसी को भी नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मान लो मैं ही वो वाहिद हस्ती हूँ जिसने इस लड़के को देखते ही सबसे पहले तुम्हें कहा था कि ये लड़का आंख से सुरमा चुराने का हुनर जानता है। देखा तुमने आज कैसे सबके दीदों के सामने ऐसा फिल्मी सीन बर्पा कर गया। फिर मेहरू भी अजीब है वैसे, इतनी जल्दी तो उबले हुए अंडे का छिलका नहीं उतरता जितनी जल्दी इसने हारिस की मोहब्बत का चोला उतार फेंका। वैसे कसूर हमारी बच्ची का भी नहीं, वो तो मासूम है, गम की मारी भी। ये सारा किया धराना उसी लड़के का है। बताओ उसने क्या किया हो। देखो भाई, हमारी लड़की है शादीशुदा और शौहर की कुर्बत और मोहब्बत को तरसी हुई। बस इस लड़के ने जैसी थोड़ी हमदर्दी जताई, जरा करीब आया, तो वो बेचारी किसी पके हुए बेतौकीर फल की तरह उसकी झोली में जा गिरी। वैसे मैं तो कहती हूँ शमा, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, लड़की को कड़े पहरे में ले लो कड़े पहरे में।
फलक, क्या था ये सब? क्या था ये सब फलक? समझाओ मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या था ये सब? What was this? मेरू अपने जैसे किसी शख्स पर भरोसा ही नहीं करती मॉम। करती है तो सिर्फ मुझ पर, क्योंकि मैं उसकी बात सुनता हूं, उसे हंसाता हूं। बस यही है मॉम। किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? मुझे ही, अपने आप को? मैं सच कह रहा हूं। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मेहरू के आंसुओं को नायाब हीरो की तरह उसकी आंखों से चुनना चाहता हूं। ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूं मॉम, सिर्फ मैं। मैंने तुम्हें ये तकलीफ इसलिए नहीं दी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बल्कि इसलिए दी है ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने उस लड़की को अपने शहर में जकड़ लिया है, जादू कर दिया उस पर तुमने। उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है तुमने। छोड़ दो उसे फलक। लेट हर गो। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। फलक, हारिस, दरवाजा खोलो। हारिस, कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, उसका वफादार होता है। तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? खोलो दरवाजा। हारिस, हमने तुम पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, अच्छा खिलाया पहनाया, और तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हारी इस जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक है, हमारा। जब उससे मंगनी हुई थी, तुमने कॉलेज की सब लड़कियों को ट्रीट दी थी। तुम डोनट्स भी लेके आई थी। उसके नाम की अंगूठी पहन के इतरा इतरा के सबको दिखा रही थी। मुझे तो आज भी याद है, हारिस का नाम सुन के तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता था और होठों पे मुस्कुराहट आती थी। वो तुम्हारी मंगनी टूट गई और चचा चची ने तुम पर केस कर दिया था। याद है तुमने एक बार कहा था, अगर हारिस तुम्हारे मरने के बाद आया तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे और उससे शादी कर लोगे।
क्या तुम ये सब भूल गई हो मेहरू? कुछ भी याद नहीं है? कहानियां बहुत अच्छी सुनाती हो तुम। ये कहानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी और कहानियों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता है। समझ आई जेती? समझ आई?